Welcome again in the next video of physics class 9th एंड इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि जब किसी एक स्टोन को या किसी एक ऑब्जेक्ट को जब ग्राउंड से किसी हाइट तक उठाते हैं तो इस कंडीशन में उसकी कैसे उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, जो उसकी पूरी यांत्रिक ऊर्जा होती है, वो कैसे फिक्स होती है, कैसे कांस्टेंट रहती है। उसके लिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है। लेट्स सी, इनिशियली एन ऑब्जेक्ट इज एट द पोजीशन ए। इनिशियली पोजीशन ए पे हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ से हमने क्या किया है, एक फोर्स अप्लाई करके अपनी एक एनर्जी को यूज करके हमने इस ऑब्जेक्ट को ए से एक पोजीशन बी तक हमने लिफ्ट किया है। हमने इसको यहाँ पे ए से बी पर शिफ्ट किया है। एंड नाउ इनिशियली द ऑब्जेक्ट वाज एट द पोजीशन ए एंड नाउ इट इज एट द पोजीशन बी एट द हाइट h। और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो हमने माना कि वो h हाइट है, जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को अब रख दिया है। ड्यूरिंग दिस जर्नी इन द चेंज द पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑब्जेक्ट में कुछ मोशन हुई होगी और मोशन होते होते यहाँ पे अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँची है। जब यहाँ पे पहुँची है और इसने आपने इसको यहाँ पे जब होल्ड करके रखा है, देन इट्स मोशन विल बी जीरो। द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट बट इट इज एट हाइट h। तो इस कंडीशन में इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? तो टोटल यहाँ पे इसमें कोई मोशन नहीं, मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सो यहाँ पे यदि इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करें, देन इट विल बी द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी टोटल मैकेनिकल एनर्जी E इक्वल ई पी प्लस ई के, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। द हाइट इज h एंड ऑब्जेक्ट हमने माना कि इसकी जो मास थी वो m थी। सो द टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। सो देयर इज नो वेलोसिटी, सो दिस वैल्यू विल बी जीरो। सो एट द पोजीशन b द ऑब्जेक्ट हैज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh। mgh के बराबर यहाँ पे इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी। बट वेन यू ड्रॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस हाइट, देन इट स्टार्ट टू मूव। उस कंडीशन में ये मूव करना शुरू कर देगी। अब एट एनी इंस्टेंट सी पे यदि कंसीडर करें तो यहाँ पे ये ग्राउंड से एक हाइट पे भी है और मूव भी कर रही है। तो उस कंडीशन में इसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स सी हियर द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v। हमने मान लिया कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है और ये b वाले पोजीशन से c वाले पोजीशन तक आने में इसने s डिस्प्लेसमेंट किया है। देन वी कैन राइट अ रिलेशन बिटवीन दिस डिस्प्लेसमेंट s एंड फाइनल वेलोसिटी v इक्वल, वी नो डेट v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन, यहाँ g है s, एंड वी नो डेट इनिशियली द ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। So we can write here 0 2gs means the final velocity, this v can be written in the form of initial velocity and the displacement doing by the object, means we can write v square equal 2gs। यदि 0 को हटा दे तो 2gs। Now अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके इस पोजीशन C पे आ चुकी है तो यहाँ पे इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट, ऑब्जेक्ट की यदि हाइट की बात करें तो अब ये कितने हाइट पे है, यहाँ से यहाँ तक h था, इसने s डिस्टेंस कवर कर लिया है तो अब इसकी हाइट बच गई h माइनस s। इतना ही हाइट बचा है, ये टोटल h था, ये s है, तो दिस हाइट विल बी h माइनस s। So now calculate here the total mechanical energy. We can write E equal EP plus EK. Here potential energy will be mgh because here the height is h minus s. So we have taken here mgh के जगह पे हमने h minus s। Total kinetic energy half mv स्क्वायर हमने लिख दिया। Now अब इसको रिजॉल्व करें, देन mgh माइनस mgs और ये हाफ mv स्क्वायर v का जो हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड किया था, ये वेलोसिटी इन द टर्म ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन राइट हेयर v स्क्वायर इक्वल 2gs। तो हमने v के जगह पे 2gs यहाँ पे हमने पुट कर दिया।
नाउ यू कैन कैंसिल दिस टू, सो फाइनली ये क्या बन जाएगा mgs, और ये यहाँ पे mgs, और ये दोनों क्या हो गया कैंसिल. देन द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, देन द सम ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट C, यू कैन सी हेयर mgh. जितनी इसकी टोटल एनर्जी यहाँ पे थी उतनी ही एनर्जी इसकी यहाँ पे भी है, बट हेयर ओनली द पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे अब ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है, बट द टोटल सम इज फिक्स कांस्टेंट है, mgh है. mgh की वैल्यू यदि 1000 जूल होती तो यहाँ पे भी 1000 जूल, यहाँ पे भी 1000 जूल. यहाँ पे 1000 जूल सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में था, बट यहाँ पे ये 1000 जूल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है. लेट्स सी फाइंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. ग्राउंड के जस्ट हिट करने के पहले यदि ग्राउंड को हिट कर दे तो उस समय पे रेस्ट में आ जाएगी, कोई हाइट भी नहीं, तो टोटल एनर्जी 0 हो जाएगा, जैसा इसके ओरिजिनल वाले कंडीशन में थी. बट यदि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी इट विल बी मैक्सिमम, हाइट नेग्लिजिबल होगी, उस कंडीशन में हम लोग इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी देखते हैं वो कितना होगा. लेट्स सी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड इज v डैश. हमने माना कि वेलोसिटी v डैश है, सो वी कैन राइट वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी v डैश इन टर्म ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट इस पोजीशन B से अब A तक पहुंची है, तो A से B तक पहुंचने में इसने टोटल जो डिस्प्लेसमेंट किया होगा वो ऑब्जेक्ट के हाइट के इक्वल h रहा होगा. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, तो इस डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में हम लोग ऑब्जेक्ट के इस वेलोसिटी v डैश को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो वी कैन राइट v1 डैश स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2g. s के जगह पे हमने h लिया क्योंकि उसने h के इक्वल डिस्प्लेसमेंट किया है. एंड हेयर यू कैन राइट इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सो 0 स्क्वायर 2gh. सो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी बिफोर रीचिंग द ग्राउंड इट विल बी 2gh. अब इस पॉइंट पे हम लोग ग्राउंड को हिट करने से पहले उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी यदि फाइंड करना चाहें, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, सो इट विल बी ऑल्सो द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. सो इट विल बी mgh की तो वैल्यू अब टोटल कितनी हो चुकी है, जस्ट वो ग्राउंड को हिट करने वाला होगा तो उस समय h की वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, सो इट विल बी 0. सो यहाँ पे इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0, और टोटल जो एनर्जी बचेगा वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के हाफ mv स्क्वायर. एंड नाउ फ्रॉम हेयर वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ दिस v स्क्वायर इन दिस फॉर्मूला एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट. सो नाउ वी कैन राइट E इक्वल हाफ m, v के जगह पे क्या लिखेंगे 2gh. So now from here you can see cancel, then E equal mgh. So just before hitting the ground, reaching the ground, the total mechanical energy is also mgh. So by this derivation we can see that the total mechanical energy of this system is constant at any instant of time, at any point. When you find the total mechanical energy means sum of kinetic energy and potential energy, then it will be constant. प्रैक्टिकली इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपके हाथ में ये चौक है, मैंने इसको ऐसे ऊपर थ्रो किया. जब मैंने इसको थ्रो किया तो इस टाइम पे इसकी व्हेन आई हैव जस्ट थ्रो द चौक इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एट दैट टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम. और जैसे जैसे ये हाइट पे जा रहा है इसकी वेलोसिटी घटती जा रही है. वेलोसिटी घटती जा रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी घटती जा रही है, और ये एक हाइट गेन करता जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है. जब आपने इसको जस्ट हिट किया था वहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम थी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, लेकिन जब ये हाइट पे जाता है इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है क्योंकि वेलोसिटी 0, बट इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे हाई हो जाएगी. और इस जर्नी में किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ पॉइंट पे जब फाइंड करेंगे इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो वो कांस्टेंट होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल. एंड सेम थिंग विल हैपन व्हेन वी ड्रॉ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सर्टेन हाइट. जब किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप करेंगे तो इस टाइम पे इसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, बट बस 2 मिनट,
But when we drop the object from this height, then its velocity, potential energy will continuously get decreases and its velocity will increase, so its kinetic energy will be increases. So this is the concept of conservation of mechanical energy और ये डेली लाइफ में हमेशा अप्लीकेबल होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके के कुछ फैक्ट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, keep learning and don't forget to subscribe my channel and don't forget to hit the like button. Thanks.